एक भविष्यवाणी करूं क्या? भविष्यवाणी? किसके बारे में? युवराज के बारे में। युवराज के बारे में? वो तो निसंकोच कीजिए। वो अब जल्दी किले पर नहीं आएंगे। क्या? हमने व्यूह की रचना ही वैसी की है। आपके बाल राजे आज से फैसला करने वाले हैं। फैसले? कैसे फैसले? रायगढ़ के फैसले। बाल राजा फैसला लेंगे? कारण? क्योंकि शंभू राजा गढ़ पे नहीं है। किले पर ना सही लेकिन स्वराज में हैं। दूर हैं वे, इतने भी दूर नहीं कि वे आ नहीं सकते। रायगढ़ पर सिर्फ इतना ही खलीताब भेजिए कि हमने कर माफ कर दिया है। खुलासा ना करे, खुलासा उन्हें पूछने दीजिए। हमें देखना है कौन हमें खुलासा पूछता है, हम जवाब देंगे। युवराज की यही सही उम्र है बाल राजे को अच्छे संस्कार देने की। युवराज, हम जब भी रायगढ़ वापस जाएंगे ये सब उन्हें सिखा देंगे। जरूर सिखाएंगे। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है बाल राजा को, ये उनमें पैदाइशी है। वही तो, कितने शान से आए हैं दरबार में। बिल्कुल महाराज जी के जैसे ही चलने का और बैठने का बिल्कुल वही तरीका है। महारानी जी, इतने छोटे बच्चों में इतना साहस नहीं होता। सही कहा ना राव जी नाना जी? बिल्कुल, ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं। वो छत्रपति जी के बेटे हैं ना। वो डरने वालों में से थोड़ी हैं। सही कहा। देखते देखते एक न्यायदान पूरा हुआ। तो अब हम जाएं खेलने? खेलने के लिए? अजय एक और न्यायदान कीजिए और फिर जाइए। हैं? नहीं, हम तो अभी जाएंगे। माताश्री। अब कौन सा न्यायदान? लगान माफी का। प्रणाम युवराज। लगान माफ किए हुए गांव के लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुला लीजिए उन्हें। जी। युवराज की इस लगान माफ करने की वजह से लोगों को जीने की उम्मीद मिली है। इसीलिए तो वो इतने खुश हैं। युवराज, कल जब आप बाहर गए थे ना, तो लोग आकर आपके सिंहासन के पैर पर बैठ रहे थे। यानी कि ये लगान माफ करना बहुत आवश्यक था। किस सूबे की लगान माफी का न्यायदान करना है? माताश्री, हम खेलने जाएं क्या? अब जाने दीजिए इन्हें, थक गए हैं ये। महारानी जी, बहुत समय नहीं लगेगा। एक दो गांवों का ही लगान माफ किया है। किसने? हमारे सूबेदार ने। वो क्या है ना, तुरंत अगर न्यायदान होगा तो खलीता भेजकर जवाब मंगवा सकते हैं। क्या कर रहे हैं? उठिए आप सब। हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? पैर क्यों ना छुए? आपके तो पैर धोकर पानी पीना चाहिए। देखिए युवराज, लगभग 1 साल हुआ गांव में कोई त्योहार नहीं मना, लेकिन आपने लगान माफ किया और आसपास के गांव में लगान माफी को लोग त्योहार की तरह मनाने लगे। लेकिन आप में से किसी ने भी हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? डर गए थे युवराज। डर गए थे? स्वराज्य में किससे डर रहे हैं आप? एक बात ध्यान में रखिए, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। महाराज क्या कहते हैं मालूम है ना आपको? किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना जी। तो अभी तक बताया क्यों नहीं? क्यों सहन कर रहे थे आप? प्रजा के छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने भूख से चक्कर आकर गिर रहे थे और वहां रायगढ़ किले पर अनाज ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस अनाज का क्या फायदा? अब से एक बात ध्यान में रखिए, स्वराज्य को अपना समझ के रहना चाहिए, पूरे हक से रहिए। जी युवराज, अपनापन दिखाएं तो प्रजा सर पर चढ़ती है ना मोरोपंत? जी हाँ, और स्वराज्य के लगान भी नहीं भरते हैं, इसलिए तुरंत ताकीद देनी चाहिए ताकि प्रजा संभल के रहे। आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे होते हुए प्रजा को किसी से डरने की या किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पर उनकी खबर लेना यानी क्या करना होगा? कड़े शब्दों में सूबेदार को खलीता लिखना होता है। तो लिख दीजिए ना, पर हमें खेलने जाने दीजिए। वो तो जाएंगे। महारानी जी, देखा उन्होंने क्या कहा? कड़े शब्दों में खलीता लिखने के लिए कहा। और कठिन शब्द में लिखे खत से भी काम पूरा नहीं हुआ तो फिर जब्त है ना बाल राजा? कीजिए,
पर हमें जाने दीजिए खेलने के लिए। माताश्री, आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है, ज्यादा दूर मत जाइए। हाँ, जाइए आप। बड़े गुणवान है ना बाल राजा? हाँ, और कितने आज्ञाकारी हैं। अजी, संस्कार महारानी जी के हैं। आज हम धन्य हो गए। बाल राजा के पहले न्यायदान में हम थे, इसकी बड़ी खुशी है। हमें भी बहुत खुशी हुई। अब हम संतुष्ट हो गए। अब एक साथ 2 खलीते निकलेंगे। एक बाल राजा की प्रशंसा का खलीता महाराज के लिए और दूसरा जब्ती का। महारानी जी आज्ञा है ना? जी हाँ। शुरुआत तो बेहतर हुई है। चलिए, आज का दिन त्योहार की तरह मनाएंगे। जरूर, आप सभी त्योहार मनाइए और आपके साथ त्योहार मनाने के लिए हम कल सुबह ही गांव आ जाएंगे। काम बहुत जल्दबाजी का है। जी। प्रभावली के सूबे का लगान माफी का आदेश जो शंभू राजा ने दिया था, उसे राजाराम राजा ने न्यायदान में रद्द किया है। जी। राजाराम राजा ने यानी हमारे छोटे युवराज ने लगान माफी रद्द करके लगान ना देने वालों के घरों को जब्त करने का आदेश दिया है। उस पे अमल करने की जिम्मेदारी अपने आदमी पर सौंपी है। जी, परंतु उसके लिए थोड़ी सेना की जरूरत होगी। श्रृंगारपुर में हमारी एक टुकड़ी तो है ना, उसे साथ लीजिए। हाँ, वैसे भी कोई बीच में नहीं आएगा, गड़बड़ी नहीं मचाएगा, लेकिन सुबह सुबह कार्यवाही की शुरुआत करने के लिए कहिए। जी। बाल राजे, आज आप दरबार में पहली बार उपस्थित हुए। कितने शानदार दिख रहे थे आप। हमारे आंखों में आंसू आ गए। आपको कल्पना भी नहीं होगी, लेकिन स्वराज्य की समस्याओं का एक फैसला आज आपके नाम से हुआ है। सच, हमें बहुत संतुष्टि हुई। बाल राजे, आप जल्दी बड़े हो जाइए, होशियार बन जाइए, बुद्धिमान बन जाइए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए। छत्रपति के बेटे हैं आप। आपका नाम चारों दिशाओं में रोशन हो जाए। हम हमेशा आपके साथ हैं। जब महाराज मुहिम से वापस लौटेंगे, तब हम खुद उनके पास आज के फैसले की खबर सुनाएंगे। उनको आपकी तारीफ करते हुए सुनना है हमें। उनको ऐसा बोलना चाहिए, सोयरा रानी जी, हमारे बाल राजे तो हमसे भी ज्यादा होशियार हैं। वो ऐसा बोलेंगे तो हमारा मन खुशी से भर जाएगा। बाल राजे, आ गए। जी, जी, सब तैयारी हो गई क्या पाटिल जी? हाँ हाँ ठीक है, युवराज जी आ गए। युवराज शंभू राजा की जय। युवराज शंभू राजा की जय। युवराज शंभू राजा की जय।
हमारा गांव बहुत भाग्यशाली है। इसके लिए आपके चरण हमारे गांव में पड़े। हमारे स्वागत की बहुत अच्छी तैयारियां की है। तो क्यों ना करें युवराज जी। कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन आपने हमें सहारा दिया। ये हम कभी नहीं भूल सकते। आइए, इसके ऊपर से चलकर आ जाइए। हम पर बड़ी मेहरबानी होगी। यही हम गरीब लोगों का गालीचा है। इसके ऊपर से आप चलकर आइए। आइए। पाटिल जी, आपको हम पर श्रद्धा होनी चाहिए, लाचारी नहीं। ये पगड़ी आपका मान है, स्वाभिमान है, और मराठी लोगों का स्वाभिमान हम अपमानित नहीं कर सकते। ये छत्रपति की शिक्षा है। पाटिल, हम युवराज हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान है। हमें इंसान ही रहने दीजिए। युवराज शंभू राजा की जय हो। युवराज शंभू राजा की जय हो। युवराज शंभू राजा की जय हो। आने में इतनी देर क्यों हुई? संदेशा मिलते ही मैं तुरंत आ गया हूँ। देखिए, अभी के अभी आपको सेवक को हवा की रफ्तार से श्रृंगारपुर भेजना होगा। जी। रायगढ़ किले से जब्ती का जो संदेशा लेकर गए हुए हैं उन अधिकारियों तक पहुंचाइए और जब्ती के आदेश को हटाने के लिए कहिए। जी पंत। हमने ऐसा करने को कहा है, ऐसा बोल दीजिए। ये संदेशा हमारी तरफ से, और ये सब बड़े ही गुप्त तरीके से करना होगा। अब जाइए। जी। पकड़े जाएंगे। सुरनिस, ये खत आपको गुनहगार साबित कर सकता है। यानी कि महारानी जी का, यानी छोटे युवराज का आदेश स्वयं रद्द करने का गुनाह होगा आपसे। हाँ, अब वो तो अपराध है ही, लेकिन फिर भी दूसरी परेशानी तो है ही ना। कौन सी? शंभू राजे जी को इस बात की भनक लग गई तो उनके लगान माफी के फैसले को हमने बदल दिया है, और यह अपराध से कम नहीं है। कल यही अपराध का दंड हमें भी मिल सकता है। और शंभू राजे जी का गुस्सा तो आपको पता है। अजय, उस गुस्से की परवाह हम नहीं करेंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पंत? अजय, आप भूल रहे हैं, हमने मेहमान की लाठी से सांप मारा है। कुछ समझ रहे हैं? शंभू राजा अगर गुस्सा होंगे तो वो महारानी जी पर गुस्सा होंगे, बाल राजा पर गुस्सा होंगे। समझ में आई बात? युवराज जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमारे गांव में पधारे हैं। ऐसा मत कहिए पाटिल, हम हमेशा आते रहेंगे गांव में। हमारा सौभाग्य है, पुरखों का पुण्य है। आपकी परछाई के पास जाना मुश्किल है, लेकिन आज हमें आपके साथ खाने का मौका मिल रहा है। हम भी भाग्यशाली हैं कि प्रजा के साथ खाने का मौका मिल रहा है। सिर्फ साधारण खाना नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। जी हाँ। और गांव के भगवान के सामने ही हम सब भोजन का आनंद लेंगे। युवराज और युवराज्ञी हमारे गांव में खाना खाएंगे। नहीं भैया, हमने आपको बताया है ना कि हम भी आपकी तरह ही एक इंसान हैं। इंसान? अजय, आप हमारे देवता के बेटे हैं। आप आके गए इस बात के दम पे हमारी बहुत सी पीढ़ियां जिएंगी। जी हाँ, ये बात तो सच है। पाटिल! हाँ, मैं पाटिल। बोलिए, क्या काम है? रायगढ़ से आपके लिए खलीता आया है। क्या लिखा है? जब्ती का आदेश।
बालराजे, ऐसे आलसियों की तरह क्यों लेटे हैं? चलिए उठ जाइए। पर हमें नींद आ रही है। अरे देखिए तो, हम आपके लिए ग्रंथ लाए हैं। चलिए उठिए और पढ़िए। आज आपके द्वारा जब्ती का आदेश अमल हो रहा होगा। हमने दिया? इतनी जल्दी भूल गया? बालराजे, ऐसे खुद दिए गए आदेश भूलने नहीं चाहिए। आपको याद आया? जी माताश्री। आज उन पर कार्रवाई होगी। मतलब क्या होगा? जो लगान भर नहीं सकते, स्वराज्य के कानून नहीं मानते, तो उनके सामान जब्त की जाती है। वो विरोध नहीं करेंगे? विरोध क्यों करेंगे? अरे आपका आदेश है, उन्हें पालन करना ही होगा। पर हमें आलस आ रहा है, काफी देर तक बैठना पड़ता है, फिर हमें खेलने का भी मौका नहीं मिलता। अब खेलना जरूरी नहीं है, न्याय करना जरूरी है। शंभू राजा जब आपके उम्र के थे तब से न्याय करते आए हैं, उन्हें कभी आलस नहीं आया। फिर हम भी आलस नहीं करेंगे, हम भी बैठ जाएंगे। परंतु माताश्री, हमें बहुत नींद आती है। आदत होगी तो नींद नहीं आएगी, उल्टा आपके निर्णय से अपराधियों की नींद उड़ जाएगी। सच में माताश्री? हाँ सच्ची। आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? राजा के आदेश में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और आप तो राजपुत्र हैं, इसलिए आपके आदेश में भी बहुत शक्ति है। इसलिए आपके आदेश का सभी को पालन करना ही होगा। अगर किसी ने पालन नहीं किया तो? क्यों नहीं पालन करेंगे? अरे आप स्वराज्य के छोटे युवराज हैं, और जो भी आपके आदेश का पालन नहीं करेगा तो उन पर कार्यवाही की जाएगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जब्ती का आदेश है? आपकी हिम्मत कैसी हो हमारे होते हुए ये आदेश दिखाने की? युवराज जी, हम तो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और कुछ नहीं। चुप! आपके आने से पहले पूरा गांव खुश था। गांव में खुशियों की बारिश हो रही थी और आपके आने से सब पर पानी फिर गया। युवराज सुनिए। कविराज, इनके आने से रंगोलियों के रंग उड़ने लगे हैं। केलों के पत्तों की कमंड करके गांव वालों पर दुख के बाण चलाने लगेंगे। युवराज सुनिए, आप इतना नाराज मत होइए। होने दीजिए हमारी जब्ती, और ले जाकर क्या ले जाएंगे? चंद बर्तन ही ले जाएंगे हमारे। आपके पैरों तले की मिट्टी तो नहीं ले जाएंगे ना? उतना काफी है हमारे लिए। क्या बोलते हो भाइयों? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखा आपने, ये इन लोगों का हमने लगान माफ कर दिया था, और आप यहाँ ये जब्ती का आदेश लेकर आए हो। युवराज सामने होते हुए